Good afternoon, everyone. Am I audible? Online students. बच्चों मेरी आवाज आ रही है आप सबको? क्लास करो, ठीक है? साइलेंस प्लीज। विजिबल है आपको स्क्रीन पे? बेसिकली सक्सेसफुल डेटा कम्युनिकेशन के लिए, सक्सेसफुल मतलब एक जो हम डेटा कम्युनिकेशन करते हैं, मान लो सक्सेसफुल कन्वर्जन के लिए, है ना, कन्वर्सेशन के लिए, सॉरी, हम क्या कह सकते हैं? हमें सेंडर, डेटा कम्युनिकेशन में क्या होना चाहिए? सेंडर होना चाहिए, एक रिसीवर होना चाहिए, एक ट्रांसमिशन मीडियम होना चाहिए, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये सारा कब पॉसिबल होगा? जब हमें किसी डेटा को सेंड करने की जरूरत पड़ेगी, जब किसी मैसेज को भेजने की जरूरत पड़ेगी, तभी हमें ये सब चाहिए ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा कि एक मैसेज हमारे पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? मैसेज होना चाहिए हमारे पास, ठीक है? अब देखो, मैसेज मतलब कुछ भी हो सकता है, वो ऑडियो फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में, या फिर किसी अदर फॉर्म में भी वो हो सकता है। यस और नो? कोई दिक्कत बच्चों? सेंडर कौन होता है यहाँ पे? जैसे मैंने आपको मैसेज किया, ईमेल किया, तो आई एम द सेंडर, एंड जब आप रिसीव करोगे तो यू आर नाउ रिसीवर। तो मैसेज मैंने सेंडर ने भेजा रिसीवर को, बट वी नीड अ मीडियम बाय व्हिच वी कैन सेंड द डेटा और द मैसेज। एक मीडियम चाहिए हमारे पास। तो मीडियम वायर्ड भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? वायरलेस भी हो सकता है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको एक्चुअली हम बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। क्या बोलते हैं उसको? ट्रांसमिशन मीडिया बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है? जैसे आपने रेडियो वेव का नाम सुना होगा, रेडियो आपने देखा है, ऑब्वियसली देखा होगा। एफएम तो सुना ही होगा बचपन में, आप नहीं सुनते हो। बेसिकली ये सारे क्या है? रेडियो वेव पे काम करते हैं। तो रेडियो वेव भी तो क्या करता है? कैरी करता है ना इंफॉर्मेशन को, करता है या नहीं करता है क्या डेटा? तो वो भी एक तरह का हमारा क्या ट्रांसमिशन मीडियम है। क्या वो वायर्ड है? क्या उसमें वायर होता है? नहीं, बिना वायर के वो ट्रांसमिट करता है डेटा को, इसीलिए उसको कहते हैं हम लोग वायरलेस मीडियम कहते हैं। समझ में आई बात? सेकंड देखो, अभी मैंने लेन वायर से क्या क्या कनेक्ट किया यहाँ पे, ये क्या है? वायर्ड हो गया। टेलीफोन देखते हो, आपने देखा होगा बचपन में टेलीफोन, वो क्या था? वायर्ड था, क्योंकि उसमें वायर हुआ करते थे। फिर मोबाइल आजकल क्या है? वायरलेस है। तो बेसिकली जो ट्रांसमिशन मीडियम है वो दोनों तरह से हो सकता है आपका, बिना वायर का भी हो सकता है और वायर के साथ भी हो सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है उसको, बट एक्चुअली वो क्या है? आपका ट्रांसमिशन मीडियम ही है जो आपके डेटा और मैसेज को क्या करता है? सेंडर टू रिसीवर कैरी करता है और ट्रांसमिट करता है। क्लियर है बच्चों? सो नाउ यू कैन राइट डाउन ऑल दिस थिंग्स, या फिर मैं आपको सेंड कर दूंगा। बट एक चीज और, हाँ, फोर्थ और द लास्ट वन क्या था बताओ? फर्स्ट मैंने बोला मैसेज, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडिया, एंड लास्ट क्या है? टेलीस्कोप प्रोटोकॉल। मैंने बताया था आपको प्रोटोकॉल्स मतलब क्या? जैसे ट्रैफिक रूल्स हम लोग फॉलो करते हैं, है ना? ट्रैफिक रूल्स हम लोग फॉलो करते हैं ना, क्यों करते हैं? सेफ्टी पर्पस के लिए करते हैं। वैसे ही जब हम डेटा कम्युनिकेशन करेंगे तो मे भी हो सकता है कि हमारा डेटा कोई ऐसा पर्सन एक्सेस कर ले जिसे हम नहीं भेजना चाहते, है ना? तो उसको कहते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस कहते हैं। यदि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन मतलब कोई ऐसा पर्सन जिसे हम डेटा सेंड करना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं वो हमारा डेटा नहीं देख पाए, बट वो फिर भी देख लेता है, दैट इज कॉल्ड अनऑथराइज्ड एक्सेस कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं? अनऑथराइज्ड एक्सेस। कोई दिक्कत? तो उससे बचाने के लिए हमें क्या करना होगा? सर्टेन रूल्स को फॉलो करना होगा, जैसे हम सेफ्टी रूल्स फॉलो करते हैं ट्रैफिक में। तो वैसे ही यहाँ भी प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? सक्सेसफुल डेटा कम्युनिकेशन करते हैं। यस और नो? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? कोई डाउट है आप सबको? किसी को पूछ सकते हो, एनीवन प्लीज। नो सर। चलिए ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या बताया आपको, ये कंपोनेंट्स हैं। सिंपल सी बात, व्हाट्सएप की बात करता हूँ मैं। आज के व्हाट्सएप सब यूज करते हो, क्या यहाँ पे डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? बताओ। यस, यहाँ भी होता है। यहाँ भी सेंडर है, यहाँ भी रिसीवर है, यहाँ भी ट्रांसमिशन मीडिया है, और यहाँ भी क्या है? आपका मैसेज भी है, और यहाँ भी हम प्रोटोकॉल यूज करें। अभी आपने सुना होगा व्हाट्सएप पे बहुत सारा अभी कुछ उसमें कुछ प्रॉब्लम चली थी बीच में, बहुत सारा न्यूज बना था उसमें, प्राइवेट ऐसा कुछ। वो सारा क्या है? वो सारा प्रोटोकॉल का पार्ट है। वो सारा क्या है आपका?
प्रोटोकॉल का। फिर आपने देखा इसमें सिस्टम आया इन टू इन, है ना, सिक्योरिटी करके कुछ आया ऐसा, इसी पे बस हुआ था। आजकल आप प्राइवेट मैसेज भी कर सकते हो, बट जो हैकर है ना वो उसका भी तोड़ ढूंढ लेगा, है ना। तो उसी को क्या कहते हैं, अनऑथराइज एक्सेस कहते हैं। बट बेसिकली पहले तो रूल्स आएगा तभी तो टूटेगा ना। तो बेसिकली रूल्स बनाया जाता है कि ऐसा नहीं कर सकते, बट फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस रूल्स को ब्रेक करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनऑथराइज पर्सन कहते हैं या अनऑथराइज सिस्टम कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में क्या कहते हैं उसको, सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टम या क्लाइंट या नोड या इस तरह के वर्ड यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, कोई डाउट इसमें किसी को भी? व्हाट्सएप पे देखो, जैसे व्हाट्सएप में कनेक्शन बताओ, ट्रांसमिशन मीडिया क्या है हमारा, यहाँ पे इंटरनेट है हमारा ट्रांसमिशन मीडिया। और क्या है इसमें, मैसेज कौन, क्या हो गया, आप जो भी चीज भेजते हो वो मैसेज हो गया आपका। सेंडर कौन हो गया, जो हमारा मोबाइल है या हम जो यूज करते हैं। और रिसीवर, एक्चुअली में सेंडर रिसीवर पर्सन नहीं होता है, सिस्टम को बोलते हैं जिसके थ्रू हम भेजते हैं। तो हमारे पास जो मोबाइल है, जो व्हाट्सएप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, वो उस केस में सेंडर हुआ ना। बट बेसिकली सिंपलिसिटी के लिए हम क्या बोलते हैं, वी आर द सेंडर। बट एक्चुअली में होता क्या है, जो आपके मोबाइल में जो व्हाट्सएप एप्लीकेशन जो आपने इंस्टॉल कर रखा है वो आपका सेंडर है उस केस में। बट सिंस वो यूज आप कर रहे हो, बेसिकली सिंपलिसिटी के लिए कहते हैं वी आर द सेंडर। कोई दिक्कत? सो नेक्स्ट पॉइंट, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना, सिंपल चीजें हैं और डेली लाइफ में आप यूज भी करते हो इसको, है ना। यस, नाउ कम टू द डेटा रिप्रेजेंटेशन। अभी मैंने बोला ना मैसेज की बात की थी मैंने, कि मैसेज किस फॉर्म में हो सकता है, मैसेज किस फॉर्म में हो सकता है? मैसेज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस और नंबर्स। तो बेसिकली हम लोग क्या यूज करते हैं, मोस्टली हम लोग जो यूज करते हैं टेक्स्ट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, टेक्स्ट। जो कैरेक्टर्स होते हैं हमारे पास, तो जब टेक्स्ट लिखेंगे तो वो कैरेक्टर के हेल्प से ना बनेगा। तो हर एक कैरेक्टर के लिए हम क्या करते हैं, सिस्टम में एक सिस्टम फॉलो करते हैं, एक रूल्स फॉलो करते हैं जिसके थ्रू हर एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता है ना, मैंने बोला था कि आजकल हम जो भी परफॉर्म करते हैं वो सारा क्या है, बताओ, वो सारा क्या है, कौन सा कम्युनिकेशन है? एनीवन? जो भी हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड डिजिटल कम्युनिकेशन, यानी डेटा कम्युनिकेशन। डिजिटल मतलब डेटा कम्युनिकेशन, है ना। तो डेटा कम्युनिकेशन या डिजिटल कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं उसको। और डिजिटल कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि डेटा हमारा किस फॉर्म में होगा, 0-1 की फॉर्म में होगा। मैंने आपको बताया था डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल, याद होगा आपको। यानी डेटा हमारा किस फॉर्म में स्टोर होता है, यहाँ पे 0-1 की फॉर्म में होता है। अलग बात है कि वो ट्रेवलिंग किसी भी फॉर्मेट में करे, लेकिन जब सिस्टम में आपके आएगा तो एंटर करता है या आपके सिस्टम में से बाहर जाएगा, एट दैट टाइम वो क्या होता है, 0-1 के फॉर्म में ही होता है। क्लियर है बच्चों? तो आखिर हम तो यहाँ पे टेक्स्ट, ये भी जो विजिबल है वो क्या है, 0-1 के फॉर्म में होगा हमारे सिस्टम में, बट हमें विजिबल कैसे है वो, किस फॉर्म में है, 0-1 के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, अब देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 0-1 के फॉर्म में। इसके अलग बहुत सारे नंबर सिस्टम्स होते हैं, वहां पे रिप्रेजेंटेशन होते हैं बहुत सारे। जैसे एक आपने आस्काई, है ना, आस्काई रिप्रेजेंटेशन पढ़ा होगा शायद कंप्यूटर फंडामेंटल में, कभी आपने पढ़ा होगा। उसको कहते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, है ना। जैसे इंग्लिश है, आपको पता है ना, ये जो इंग्लिश है या जो ये जो प्रोग्रामिंग सब चीजें कहाँ से आई है, कहाँ से डेवलप हुई, अमेरिका में ही हुई ना। तो बेसिकली उनका लोकल लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश ही है। जितना सारा आप देखते हो डेवलपमेंट देखते हो, जितना भी रिसर्च देखते हो, मैक्सिमम क्या होता है, इंग्लिश में ही होता है। इसीलिए जो कैरेक्टर्स हमारे इंग्लिश से कैरेक्टर्स एबीसीडी होते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग भी क्या होता है, हम क्या होगा, बीट होता है। क्या होता है, ग्रुप ऑफ बीट्स होता है, दैट इज कॉल्ड बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है। उसको हम क्या कहते हैं, ASCII रिप्रेजेंटेशन, जो कि 7 बिट के फॉर्म में होता है। मतलब जितने भी कैरेक्टर्स होंगे ना, सबको हम लोग 7 बिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सबको क्या करते हैं हम लोग, 7 बिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कोई दिक्कत? तो क्या करते हैं, ASCII कोड। तो बेसिकली जब 7 बिट से आप देखोगे नंबर सिस्टम पढ़े हो कितने लोग,
नंबर सिस्टम कितने लोग पढ़े हो आप में से? 7 बिट से कितना रेंज का हम नंबर बना सकते हैं? 7 बिट से मैं पूछ रहा हूँ आपको। 7 बिट, चलो एक मिनट, सबसे स्मॉलेस्ट क्या बना सकते हो और सबसे ग्रेटेस्ट क्या बनेगा? 2 3 4 5 6 7, इसको क्या लिखेंगे? करस्पॉन्डिंग डेसिमल क्या होगा इसमें? अब देखो, कंप्यूटर 0 1 के फॉर्म में समझता है ना, बट हम लोग क्या समझते हैं? डेसिमल फॉर्मेट। तो हमेशा हमको बताना पड़ेगा कि डेसिमल में क्या होता है। तो ये 0 होगा। चलो ये बताओ, मैं सबको 1 कर दूं, मैक्सिमम ये हो सकता है? मैक्सिमम तो ये हो सकता है कि सबको 1 कर दिया मैंने 7 बिट को। इसका कितना वैल्यू होगा? इसका कितना होगा कोई बताओ? 7 सर 7 1 1 ही होगा सर। इसका मतलब आप लोग को बाइनरी नंबर सिस्टम पता नहीं है। चलिए सिंपल कैसे कन्वर्ट करते देखो। 1 जस्ट 1 1 इनटू इस 1 के राइट पे कितने डिजिट्स हैं? 6 है, 2 raised to power 6 प्लस फिर इस 1 के लिए कितने हैं? 2 raised to power 5। फिर इसी तरह से 1 into 2 raised to power 4, 1 into 2 raised to power 3 plus 1 into 2 raised to power 2 प्लस देखना, ध्यान रखना इसको, प्लस यहाँ से होगा, ठीक है? प्लस 1 into 2 raised to power 1 plus 1 into 2 raised to power 2। अब सॉल्व करो, कितना वैल्यू आएगा इसका? देखो इतना है, कितना आएगा इसका? 64 32 16 8 4 2 1। सॉल्व करो, कितना आएगा? इसका मतलब ये है कि यदि मैं 7 बिट से रिप्रेजेंटेशन इसका मतलब ये है कि 7 बिट से हम कितने नंबर्स को बना सकते हैं? 0 से लेके 127, दैट मींस टोटल 128। अब देखो तुम लोग बोले ये कौन सा साइंस है? 0 क्यों भूल जाते हो? So 0 से 128 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना? बट अभी क्या है ना, एट दैट टाइम में बात करूं तो वहां पे कितने कैरेक्टर्स थे इंग्लिश के हिसाब से बात करूं, बट आजकल कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं? जैसे मैं हिंदी की बात करूं, हमारे कंट्री में हिंदी है लोकल लैंग्वेज, उसके करेस्पॉन्डिंग भी कोड होना चाहिए ना। वैसे चाइनीज का भी अपना कुछ लोकल कैरेक्टर्स होगा, है ना? उसका भी देवना क्या है, मंदारिन जो भी होता है लैंग्वेज, उसके हिसाब से होगा। इस तरह से हर एक कंट्रीज के क्या होंगे, करेस्पॉन्डिंग अपने लोकल कैरेक्टर्स होंगे ना, उसको भी रिप्रेजेंट करना होगा। तो उसके लिए फिर आजकल हम लोग इसको कहते हैं आस्का, इसको क्या बोलते हैं? आजकल जो यूज होता है दैट इज कॉल्ड यूनिकोड सिस्टम। क्या होता है? यूनिकोड सिस्टम। यहाँ पे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि उस समय जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स थे वो लिमिटेड थे, किसके हिसाब से? इंग्लिश के हिसाब से बहुत कैरेक्टर्स जो सिंबल्स बहुत लिमिटेड थे। बट आजकल जो है सब लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, इंडियन भी यूज करते हैं, चाइनीज भी यूज करते हैं, सब लोग यूज करते हैं। तो हर एक कंट्री का अपना अपना होता है ना लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज होता है ना। तो उसके बेस पे बात है तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या होंगे? बहुत सारे होंगे। तो इसीलिए आजकल हम क्या यूज करते हैं? यूनिकोड सिस्टम यूज करते हैं, जहां पे हर एक कैरेक्टर्स को 32 बिट से रिप्रेजेंट करते हैं। 32 बिट से मतलब फर्स्ट क्या होगा? 32 टाइम्स 0 0 लिखोगे, दैट इज द स्मॉलेस्ट 32 बिट नंबर, एंड उसके बाद सारे को 1 1 कर दो, दैट इज द ग्रेटेस्ट 32 बिट नंबर। समझ में आई बात? तो इतने सारे, ये ऐसा क्यों किया गया है बताओ? क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स आजकल अवेलेबल है हमारे पास, हर एक कंट्री का मिला दो तो बहुत सारे होंगे ना, सिंबल्स होंगे, कैरेक्टर्स होंगे, इसीलिए यूज करते हैं। तो याद रखोगे। तो टेक्स्ट को हम लोग किससे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? या तो आस्काई में रिप्रेजेंट करते हैं या फिर यूनिकोड में। वेबसाइट्स जो ब्राउजर्स होते हैं ना, वो सपोर्ट क्या करता है? यूनिकोड। इसमें भी 8 बिट भी होता है, 16 बिट भी होता है, 32 बिट भी होता है, अभी 64 बिट भी होता है। क्योंकि जैसे जैसे कैरेक्टर्स बढ़ेंगे ना, सिंबल्स बढ़ेंगे, तो हमें साइज भी तो बनाना होगा ना उसके लिए। कोई दिक्कत बच्चों? सो नाउ कम टू द नंबर्स। तो सिंपल पॉइंट याद रखना है आपको कि every character is stored in our computer in the form of ASCII or the Unicode number system। ठीक है ना?
नाउ कम टू द नंबर्स। अब नंबर क्या है बच्चों बताओ। नंबर को हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको सिस्टम में स्टोर करते हैं। यहाँ पे कोई भी रिप्रेजेंटेशन यूज नहीं करते, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग जो बाइनरी नंबर सिस्टम होगा वही स्टोर करते हैं। कोई दिक्कत बच्चों? इमेज का क्या होता है बताओ, इमेज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय यूजिंग पिक्सेल्स। पिक्सल में पिक्सेल्स के तो हर एक पिक्सेल्स को 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। हर एक पिक्सेल्स को के करस्पॉन्डिंग 0 1 कोड होगा, उसको यूज करके हम स्टोर करते हैं सिस्टम में, यानी ये भी 0 1 के फॉर्म में ही होता है। अब पूछो कि सर इमेज को तो हम बहुत तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो पिक्सेल्स के फॉर्म में हुआ, एक आरजीबी फॉर्मेट होता है, एक वाईसीएम फॉर्मेट होता है, तो बहुत भी करोगे लेकिन उससे करस्पॉन्डिंग जो 0 1 होगा वही क्या होता है आपके सिस्टम में स्टोर होता है। कोई दिक्कत? चलो ऑडियो की बात करते हैं। आपको पता है MP3 ऐसे बहुत सारे होते हैं, है ना। वीडियो की बात करते हैं। हाँ, एक चीज और जान लो, आपने कभी कोई वीडियो देखा है क्या? कभी वीडियो आप लोग देखे होंगे ना, कभी कभी किसी मूवी को आप देखोगे ना तो कभी कभी जो है डिले होता है उसके ऑडियो में और वीडियो में, कभी देखना। एक्चुअली होता क्या ना, जब हम कोई भी वीडियोग्राफी होती है या वीडियो बनाते हैं, एक्चुअली उसका ऑडियो फाइल अलग स्टोर होता है और वीडियो फाइल अलग होता है। एक्चुअली वीडियो होता नहीं है, वो इमेजेस ही होते हैं, बट उसको फ्रेम्स कहते हैं। वीडियो जो है वो किस फॉर्म में होता है? फ्रेम्स में। जैसे आप क्लिक करते हो ना, फोटो ही खींचते हो या वीडियो चल रहा होता है तो फोटो खींचते हो, क्या क्लिक आवाज आती है ना, वो एक फ्रेम हुआ ना। तो वैसे ही जब 1 मिनट का वीडियो करोगे तो वो हर सेकंड मतलब क्या करता है, हर सेकंड या कह सकते हो कुछ सेकंड से भी और पहले, है ना, वो इमेज खींचता रहता है। तो लगता है आपको क्या कि उस इमेज को वो ऐसे शो करता लगता है जैसे वीडियो चल रहा है। उसको फ्रेम्स कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? तो एक्चुअली में वीडियो क्या होता है? फ्रेम, ग्रुप ऑफ फ्रेम्स होते हैं। क्या होते हैं? जहाँ फ्रेम एक तरह का क्या हो सकता है, इमेज ही होता है। ठीक है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड डेटा फ्लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डेटा कम्युनिकेशन जो हम करते हैं ना, डेटा कम्युनिकेशन करते हैं तो डेटा में क्या होगा? डेटा का फ्लो होगा ना। फ्लो होता है डेटा का। फ्लो कहां से कहां तक होता है बताओ? फ्लो कैसे होता है? एनीवन? सेंडर से रिसीवर की, सेंडर से, यही होगा ना डेटा का फ्लो। जो सेंड करने वाला है वहां से डेटा मूव करके कहां पहुंचेगा? वो रिसीवर के पास। नाउ टेल मी, क्या ऐसा जरूरी है कि हमेशा सेंडर ही भेजेगा डेटा? क्या रिसीवर कभी सेंडर नहीं बन सकता है? क्या बन सकता है? तो बेसिकली ये जो डिपेंड करता है कि आपके डेटा फ्लो पे वो सिस्टम कैसा है। यदि उस सिस्टम में हमने ऐसा सिस्टम रखा है कि डेटा केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है तो वो कैसा सिस्टम होगा, उसको क्या कहते हैं हम लोग? यदि उस सिस्टम में मान लो डेटा दोनों डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है, उसको हम क्या कहते हैं देखेंगे। और एक पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकता है ना कि सिस्टम में एट द सेम टाइम दोनों डायरेक्शन में डेटा फ्लो हो सकता है, उसको क्या कहते हैं। तो उसी के बेस पे हम फर्दर क्या करते हैं बच्चों, ट्रांसमिशन को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। दैट इज कॉल्ड व्हाट? सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। क्या होता है बच्चों? सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। ये क्या होगा समझो। अब मैं बताऊंगा, आप खुद बताओगे सर इसका एग्जांपल ये होगा, इसका एग्जांपल ये होगा, इसका एग्जांपल ये होगा। सबसे पहला सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स में देखो, आप इसको भी भूल जाओ। समझो ये क्या है? आपका सेंटर है। इधर मैं क्या लिखा हूं? सेंटर। और मैं ये इतना लिखता हूँ रिसीवर। अब मैं ऐसा बोल दूं कि डायरेक्शन हमेशा सेंटर टू रिसीवर ही रहेगा हमेशा। मैंने क्या बोला? डायरेक्शन हमेशा कहां से किधर रहेगा? सेंटर टू रिसीवर। यानी डेटा का फ्लो ऑलवेज विल बी फ्रॉम सेंटर टू रिसीवर। सो दिस इज कॉल्ड सिंप्लेक्स। दिस इज कॉल्ड सिंप्लेक्स। एग्जांपल के लिए देखो, बताओ कौन सा एग्जांपल हो जहां पे केवल एक ही डायरेक्शन में डेटा कम्युनिकेशन होता है? एनीवन प्लीज? जीमेल। ठीक है, और बताइए। क्या वापस नहीं आ सकता? मैं बोल रहा हूँ, देखो समझ में आएगी बात। कभी कीबोर्ड देखे हो आप? चलो देखो, कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ ना, कम्युनिकेशन का ही टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा फ्लो।
अभी देखो कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारे सिस्टम में क्या होता है, प्रोसेसर होगा, कीबोर्ड होते हैं, इनपुट डिवाइसेस। अब क्या हम कभी कीबोर्ड की हेल्प से आउटपुट गेट कर सकते हैं क्या? नहीं ना। हमेशा कीबोर्ड का काम क्या है, सिस्टम में इनपुट लेने के लिए हम यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, सिस्टम में इनपुट लेने के लिए हम हमेशा कैरेक्टर्स को इनपुट करते हैं किसके हेल्प से, कीबोर्ड की हेल्प से। यानी कभी भी ऐसा होता है क्या सिस्टम से बाहर कीबोर्ड के थ्रू कुछ आउटपुट आपको मिलता है? नहीं हुआ ना। यानी यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, फिक्स है ना, कि ऑलवेज फ्लो क्या होगा डेटा का, कीबोर्ड से लेके सिस्टम में होगा, हमेशा होता है। इसी को हम बोलते हैं सिंप्लेक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? सिंप्लेक्स। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सारा क्या सिंप्लेक्स। या फिर सिंपल सा देखो ना, सिस्टम से लेके आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं, मॉनिटर की बात करते हैं। क्या कभी ऐसा होता है मॉनिटर से हम इनपुट लेते हैं? स्क्रीन टच की बात मैं नहीं कर रहा, मैं भी बात करूं, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि आउटपुट डिवाइस से हम इनपुट दे रहे हैं और वो चला गया हो? ऐसा नहीं। बेसिकली अब मॉनिटर का काम क्या है कि हमेशा जो सीपीयू उसको भेजेगा उसी को डिस्प्ले करना है। मतलब सेंडर कौन हो गया, सीपीयू, और रिसीवर कौन हो गया, मॉनिटर। यहाँ पे कौन हो गया सेंडर, कीबोर्ड, रिसीवर कौन है आपका। ये डायरेक्शन हमेशा फिक्स है ना, क्या चेंज कर सकते हैं इसको? तो ऐसे कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं, सिंप्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सिंप्लेक्स। मींस जहां पे सेंडर विल सेंड द डेटा एंड रिसीवर विल रिसीव द डेटा एंड द डायरेक्शन इज ऑलवेज फिक्स्ड। डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा हमेशा फिक्स होगा, कभी भी उल्टा डायरेक्शन नहीं होगा। इसको कहते हैं वन वे। क्या कभी उधर से वापस आने वाला है क्या? वन वे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वन वे। ट्रैफिक में भी आप कभी आप देखो वन वे, कभी कभी किसी रूट को वन वे बना दिया जाता है, इसका मतलब वो क्या है, सिंप्लेक्स हो गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है बच्चों, हाफ डुप्लेक्स। अब थोड़ा सा हम उसको एडवांस करने वाले हैं कि मैं भेजूंगा तो हम उधर से एक्सेस भी कर सकते हैं, यानी सेम पाथ के थ्रू डेटा सेंडर टू रिसीवर भी जाएगा और कभी रिसीवर भी सेंड कर सकता है किसको, सेंडर को। मतलब ऐसा। तो यहाँ पे देखो ये सेंडर होगा तो ये क्या होगा आपका, रिसीवर। और जब ये रिसीवर होगा तो ये क्या होगा आपका, सेंडर होगा। समझ सकते हो? यानी यहाँ पे दोनों डेटा आपको दोनों डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट। मतलब थोड़ा सा रिलैक्सेशन हमने दिया यहाँ पे कि डेटा का कम्युनिकेशन क्या होगा, राइट टू लेफ्ट भी होगा और लेफ्ट टू राइट भी होगा। बट कंडीशन इज दैट कि एट अ टाइम कि कोई एक ही डायरेक्शन में डेटा फ्लो कर सकता है। यानी या तो एट अ टाइम आप राइट टू लेफ्ट सेंड करोगे या तो फिर आप लेफ्ट टू राइट सेंड करोगे, राइट टू लेफ्ट या। इसका मतलब ये है कि डायरेक्शन तो दोनों चेंज कर सकते हैं लेकिन एट अ टाइम कोई एक ही डायरेक्शन में डेटा आपका फ्लो करता है। दैट इज कॉल्ड हाफ डुप्लेक्स। एग्जांपल बताओ इसका। कैमरा कौन सा कैमरा का बात कर रहे हो? ये तो इनपुट डिवाइस हो गया ना, ये तो हमेशा वन डायरेक्शन हो गया ना आपका, हुआ या नहीं हुआ? तो ये भी तो आपका सिंप्लेक्स ही हो गया ना। टेलीग्राम और कोई वॉकी टॉकी जानते हो? सबसे बेस्ट एग्जांपल कभी देखते हो ओवर एंड आउट करने पे 15 सेकंड बोलता है, मूवी देखे होगे टेंगो चार्ली जो होता है मूवी, देखा आपने? क्या देखा? उसमें देखो वॉकी टॉकी होता है इन लोगों के पास, होता या नहीं होता, या नहीं होता वॉकी टॉकी? तो देखोगे जब भी इंफॉर्मेशन पहले कुछ डेल्टा ऐसा कुछ कोड बताएगा, कंफर्म करता है वहां से, फिर कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो गया, अब देखो ट्रांसफर होगा डेटा का। अब पीछे कभी इंटरफेयर करता है क्या? जब फर्स्ट साइड से ओवर एंड आउट कंप्लीट करता है देन वो स्टार्ट करता है बात करना, ऐसा होता है। इसका मतलब ये है कि यदि दोनों एक साथ बात करेगा तो फिर क्या होगा, डेटा का लॉस हो जाएगा ना। इसीलिए क्या होता है कि एट अ टाइम कोई एक ही फर्स्ट ने कंप्लीट कर लिया फिर वो कहता है ओवर एंड आउट, देन आप सुनते हो उधर से आपका इंफॉर्मेशन क्या होता है, रिटर्निंग होता है, कुछ भी कुछ रिप्लाई आता है उसका। सो दैट इज कॉल्ड सॉरी दैट इज कॉल्ड हाफ डुप्लेक्स। हाफ। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होगा, वॉकी टॉकी। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नेक्स्ट फुल डुप्लेक्स, ये थोड़ा सा और भी स्टार्ट। यस प्लीज। सिंप्लेक्स का एग्जांपल क्या होगा सर? सिंप्लेक्स का एग्जांपल क्या होगा? जैसे कीबोर्ड, अभी किसी ने कैमरा बोला था ना, डिजिटल कैमरा, या
DSLR कैमरा, वो भी आपका क्या है DSLR। सिंप्लेक्स का एग्जांपल। ये हमेशा फोटो लेते हो ना, वीडियो बनाते हो केवल उससे और भी कुछ नहीं। क्या कभी ऐसा होता है कि फोटो निकाल के दे भी देता है वो कैमरा से? नो होता है। वो अलग पार्ट है, वो अलग वो फीचर्स होता है। बट बेसिकली कैमरा का मतलब यही है कि वो पिक्चर कैप्चर करता है। मतलब डायरेक्शन हमेशा रियल वर्ल्ड से क्या होगा, सिस्टम के अंदर, उस कैमरे के अंदर होगा। ये डायरेक्शन हमेशा फिक्स है ना, तो जब भी ऐसा फिक्स होगा वहां पे हम क्या बोलेंगे, कौन सा कम्युनिकेशन है? सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स। और डेटा फ्लो हमेशा वन डायरेक्शन में होगा। कभी ऐसा नहीं कि जो कैमरा के अंदर इमेज है वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो बेसिकली दैट इज कॉल्ड सिंप्लेक्स, कि जहां पे कम्युनिकेशन एक ही डायरेक्शन में होगा और वो भी फिक्स होता है। बट यहाँ पे क्या है, दोनों डायरेक्शन में होगा, बट एट ए टाइम कोई एक ही यूज कर सकता है। इस ट्रांसमिशन मीडियम को कोई एक ही यूज कर सकता है, कोई दिक्कत? लास्ट वन इज व्हाट? फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स। लास्ट वन इज व्हाट? फुल डुप्लेक्स। व्हाट इज फुल डुप्लेक्स? अब यहाँ पे थोड़ा और रिलैक्सेशन मिलेगा आपको। जैसे टेलीफोन आपने देखा, यस सर। कभी बात किया उस पर? मोबाइल देखा आपने? यस पक्का दिखा है? यस। तो मोबाइल जो है आपका वो क्या है? फुल डुप्लेक्स है। पूछोगे कैसे? कैसे है फुल डुप्लेक्स? एट द सेम टाइम यू कैन सेंड एज वेल एज रिसीव द डेटा। अब जैसे मैं फोन पे बात कर रहा हूँ या आप ही फोन बात करते हो, Yes, sir. किसी फ्रेंड से करते हो, कुछ बोलना स्टार्ट किया, अरे रुको रुको मेरी बात सुनो पहले से, वो यानी कम्युनिकेशन हो रहा है ना आपका, वो क्लियरली सुन पाता है कि आप भी बोले तो वो चुप हो जाता है, चलो ठीक है हम चुप हो जाते हैं, तेरी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जब है तो वो चुप हो जाता है और फिर आप कंटिन्यू करते हो। तो बेसिकली डेटा का ट्रांसफर क्या होता है, एट द सेम टाइम क्या होता है, दोनों डायरेक्शन में होता है, दैट इज कॉल्ड सेम पाथ होगा। अब एक चीज और देखो, पाथ है ना, इस पाथ को, इसका हर एक पाथ का अपना बैंडविड्थ होता है ना, हर एक ट्रांसमिशन मीडियम का अपना क्या होता है, बैंडविड्थ होता है। उस बैंडविड्थ को एट द सेम टाइम दोनों यूज कर सकता है, दैट इज कॉल्ड फुल डुप्लेक्स। एट ए टाइम कोई एक ही यूज कर सकता है दोनों में से, दैट इज कॉल्ड। बट हमेशा डायरेक्शन सेम होगा तो इसमें भी कोई एक ही यूज कर सकता है, लेकिन डायरेक्शन हमेशा सेम होगा, तो दैट इज कॉल्ड। समझ में आई बात? इसके बेस पे आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा सिंप्लेक्स होगा, कौन सा हाफ डुप्लेक्स होगा और कौन सा क्या होगा फुल डुप्लेक्स। कोई बताइए, आपने किसी को कोई डाउट है? 2 मिनट समय दिया, सोच के बताओ। यस प्लीज। किसका एग्जांपल? डीटीएच। बताओ, तुम बताओ क्या होगा? सिंप्लेक्स होगा। क्या आप लोग क्या लगता है? डीटीएच क्या होगा? सिंप्लेक्स होगा। तो सिंप्लेक्स होगा। प्रोजेक्टर भी क्या है? सिंप्लेक्स है। कीबोर्ड भी सिंप्लेक्स है। राउटर। अब वहां से देखो, हाँ उसका भी डायरेक्शन फिक्स होता है, वो भी आपका सिंप्लेक्स है। मतलब जहां पे डेटा का फ्लो फिक्स होगा दैट इज कॉल्ड सिंप्लेक्स। समझ में आई बात? कोई डाउट किसी को? फैन क्या है? फैन क्या है? एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है तो फैन क्या है? सिंप्लेक्स है। एक ही डायरेक्शन में। क्यों? एक ही डायरेक्शन। एक खुद हवा खा के इलेक्ट्रिसिटी वापस नहीं देगा आपने, ये क्या है? है ना? लेकिन एक चीज है जो सिंप्लेक्स है, बताओ क्या? सॉरी, जैसे टेलीफोन आपका क्या होगा? टेलीफोन क्या है? हाफ या फुल? टेलीफोन में एक साथ हम बोल भी सकते हैं, उधर से नॉइस आता है ना। जैसे कभी देखे हो, फोन करते हो दोस्त को, वो मान लो क्राउडी एरिया में है या मार्केट में, तो क्या बोलते हो? 2 लाइन बोले, उधर से बोला कि नहीं सुनाई दे रहा है, तो जोर से बोलो, तो फिर क्या होता है? तो अरे तुम्हारे उधर ही नॉइज है बहुत ज्यादा। इसका मतलब एट द सेम टाइम आप सुन भी पा रहे हो ना और रिप्लाई भी दे पा रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड फुल डुप्लेक्स। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल टेलीफोन, मोबाइल, ये सारे क्या है? फुल डुप्लेक्स है। वॉकी टॉकी इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर व्हाट? हाफ डुप्लेक्स। एंड हाँ बताइए, कोई डाउट है किसी को? एनीवन प्लीज? आवाज आता है।
लेकिन देखो बात आवाज की नहीं है, आवाज नहीं, डेटा लॉस हो जाएगा, बात से बोल सकता है लेकिन क्या होगा उसमें वो नॉइस जैसे दोनों क्या दोनों डेटा टक्कर हो जाएगा, उसमें कोलाइड कर जाएगा, तो इसके कारण क्या आप समझ पाओगे तो कुछ ऐसा सिस्टम हो सकता है, ठीक है। कॉलिजन बोलते हैं उसको बोलते हैं कॉलिजन, है ना। कंप्यूटर के लैंग्वेज में जब नेटवर्किंग में जाओगे उस टर्म को हम लोग कॉलिजन बोलते हैं, और उसके लिए भी प्रोसीजर है बहुत सारे। अलोहा का नाम सुना होगा, ALOH, एक प्रोटोकॉल है, अलोहा एक प्रोटोकॉल है जिसको हम वहां पे यूज करते हैं। क्यों? अब जैसे क्या है ना, देखो ये है सेम पाथ है, एट ए टाइम कोई एक ही कर सकता है, तो कैसे करें? मान लो इसमें मल्टीपल हम और जोड़ देंगे तो क्या होगा उस केस में? मान लो मैंने और सेम पाथ पे मैंने 4-5 सिस्टम जोड़ दिए, सब यूज कर सकते उस पाथ को। अब मुझे बताओ सारा जब एक साथ भेजेगा तो क्या होगा? कॉलिजन हो जाएगा। तो उसके लिए भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू क्या होता है। सबसे पहला है कैरियर मतलब जिस पाथ से डेटा फ्लो होगा। कैरियर सेंसिंग मतलब जिसको भी भेजना होगा पहले वो सेंस करता है इसको, उस पूरे इसको ध्यान से देखता है। जैसे ट्रेन का पटरी में नहीं तुम लोग कभी देखे हो क्या, बगल में आके गाड़ी आ रही है क्या? कभी देखो बचपन में ऐसा किए हो? देखो बचपन में, पर ऐसा करना नहीं है। तो बेसिकली सेंस करते हो ना आप, कैसे सेंस करते हो? सेंस कैसे करते हो? कभी कभी कुछ लोग उस पे रुपया रख के देखते हैं, बहुत लोग कान लगा के भी देखते हैं, ऐसे भी। तो बेसिकली उसके फ्रीक्वेंसी से, उसके वाइब्रेशन से समझ में आता है आपको कि वहां पे ट्रेन आ रही है, ऐसा होता है। तो बेसिकली आप क्या करते हो? हो गया आपको तो मैटर क्लोज। जहां तक मुझे पता है सबसे लास्ट वाला जो है ना स्टूडेंट, वो मुझे यस यस कर रहा है, इसका मतलब वहां पे आवाज जा रही जो मैंने बताया उसके मतलब क्या होगा? वन डायरेक्शन होगा, केवल डेटा सेंड कर सकता है, तो वो सिंप्लेक्स कोड। तो फिर वहां पे कुछ पर्टिकुलर टाइमिंग में रहना चाहिए, अरे सांस के साथ मैंने क्या बोला सिंप्लेक्स। अब आते हैं आप टेक्स्ट सेंटर होगा, रिसीवर होगा, जब सिस्टम बन जाएगा और जब रिसीवर वापस सेंटर बन जाएगा तो दिस एटमेंट कोई एक ही उस पाथ को यूज कर सकता है, दैट इज कॉल्ड तो डायरेक्शन डेटा एटमेंट कोई एक ही, ठीक है, दैट इज कॉल्ड। तो अभी तक मैंने बोला yes just 1 minute। वर्टिकली में क्या होता है दोनों फर्स्ट ने अपना क्या बताया, कोड बताया, डेल्टा कुछ ऐसा होता है, कोड बताया, वो कंफर्म करता है, उससे पूछ के कॉपी ऐसा बोलता है, कॉपी दैट ऐसा बोलता है। अब देखो जैसे ये कंफर्म किया, उसने क्या किया, हमने ये स्टार्ट करना शुरू किया, जो भी बताना लास्ट में रिपीट हो गया, वो क्या कहता है ओवर एंड आउट। ये क्या करता है, उधर सिखाया है उसको, है ना,
और फिर उधर से जो है ये चीज कंप्लीट कर रहे हैं तो क्या कहते हैं ओवर मतलब अब जाके वो पूरा पूरा कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई भी कब बन सकता है, कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन एक सिस्टमेटिक हम यूज करते हैं ना। अब कैसी बात है हो गया तो कहता है ये ओवर एंड आउट एग्जांपल है कंसेप्चुअल चीज है। अब फुल रिप्लेसमेंट में क्या बताया, किसी भी एट द सेम टाइम दोनों कोई भी किसी को सेंड कर सकता है, लेकिन उसकी पाथ को सेम पाथ तो कुछ पार्ट जो है कोई सेंड करने की यूज करेगा, कुछ पार्ट उसका रिसीव करेगा। व्हेन डेटा जो है दोनों एट द सेम टाइम डेटा दोनों डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, उसी को कहते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने बताया टेलीफोन, ठीक है, टेलीफोन मोबाइल। अच्छा ये बताओ सैटेलाइट क्या है, सैटेलाइट क्या है, सैटेलाइट क्या है बता दो। वो वेदर ब्रॉडकास्ट, वेदर फॉरकास्ट, डीटीएच। अभी ये तो सैटेलाइट के थ्रू आप देखते हो ना आजकल जो डीटीएच यूज कर सैटेलाइट के थ्रू होता है। ये कौन सा कम्युनिकेशन है बताइए, कौन सा है? सिंप्लेक्स होगा क्योंकि हमेशा डायरेक्शन सेम होता है। Now comes communication. Sorry, connection. मतलब कनेक्शन मतलब कम्युनिकेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए? फिजिकल कनेक्शन चाहिए ना हमें? क्या चाहिए? फिजिकल कनेक्शन। इसके बीच में चाहिए हमें सेंडर एंड रिसीवर के बीच में चाहिए। क्लास से बाहर चलिए। यस सर कुछ